नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 5, पेड कैरेज ऑन गुड्स ₹30 चार्जेबल टू ए। पेड कैरेज ऑन गुड्स ₹30 चार्जेबल टू ए। यहाँ पे कैरेज को अंडरलाइन करना है। कैरेज का मीनिंग लिखना है ट्रांसपोर्ट चार्जेस। कैरेज का मीनिंग है ट्रांसपोर्ट चार्जेस। पेड कैरेज ऑन गुड्स ₹30 चार्जेबल टू ए। अंडरलाइन द वर्ड चार्जेबल टू ए, इसको अंडरलाइन करना है। चार्जेबल टू ए, इसको अंडरलाइन करना है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है पेड कैरेज ऑन गुड्स चार्जेबल टू ए, इसके दो अकाउंट्स, एक अकाउंट है ए अकाउंट एंड सेकंड अकाउंट है कैश अकाउंट। ट्रांजैक्शन है पेड कैरेज ऑन गुड्स ₹30। कैरेज का मीनिंग है ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस का ₹30 हमने पे किया है। ये ₹30 हमने ए को चार्ज किए, तो चार्जेबल टू ए, इसका मतलब क्या है? ये ₹30 हमें ए से वापस लेना है। दिस ₹30 वी हैव टू रिसीव फ्रॉम ए। तो ए अकाउंट है कैश अकाउंट, ए अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, कैश अकाउंट है रियल अकाउंट। ए अकाउंट इज पर्सनल, कैश अकाउंट इज रियल। ए को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, डेबिट द डेटर। ए को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, डेबिट द डेटर। डेटर का डेफिनेशन कैसे है? डेटर इज ए पर्सन फ्रॉम whom we have to receive the money. Debtor is a person from whom we have to receive the money. ट्रांजैक्शन आपको क्या दिया? पेड कैरेज ऑन गुड्स। कैरेज का मतलब है ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस के ₹30 हमने पे किए, और ये ₹30 हमने चार्ज किसको किए? हमने ए को चार्ज किए। तो ये ₹30 क्या करना है? ये ₹30 हमें ए से वापस लेना है। This ₹30 we have to receive from A. तो A becomes debtor. तो debit the debtor, ये रूल आपको A को अप्लाई करना है। एंड कैश को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज अप। तो कैश इज गोइंग अप। पेड कैरेज ऑन गुड्स ₹30, तो ₹30 आर गोइंग अप। हमने ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस के ₹30 हमने पे किए, एंड ये ₹30 हमने ए को चार्ज किए। तो ए को रूल कौन सा अप्लाई किया? डेबिट द डेटर। तो इसका जर्नल एंट्री आपका होगा ए अकाउंट डेबिट ₹30 टू कैश अकाउंट। इसका नरेशन लिखना है, बीइंग कैरेज पेड एंड चार्ज टू ए। नरेशन तो इसका बीइंग कैरेज पेड एंड चार्ज टू ए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड प्राइवेट कार फॉर ₹3,000 एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। सोल्ड प्राइवेट कार फॉर ₹3,000, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। बिजनेस को अंडरलाइन करना है। बिजनेस को वर्ड है कैपिटल। बिजनेसमैन ने क्या किया? बिजनेसमैन ने उसके पास जो कार है, कार को उसने सोल्ड किया है, एंड अमाउंट ही रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द कार ही इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो ये ट्रांजैक्शन जो है सोल्ड प्राइवेट कार फॉर ₹3,000, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, इसके दो अकाउंट्स, एक अकाउंट है कैश अकाउंट एंड सेकंड अकाउंट है कैपिटल अकाउंट।
कैश अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट है रियल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। कैश जो है, कैश इज रियल अकाउंट, कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट। कैश को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, तो कैश विल बी गिवन डेबिट, रूल अप्लाई किया हमने यहाँ पे, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को रूल अप्लाई किया, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैपिटल को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट द गिवर, तो बिजनेसमैन जो है, कैपिटल इज द पर्सनल अकाउंट ऑफ द बिजनेसमैन। कैपिटल ये क्या है, ये बिजनेसमैन का पर्सनल अकाउंट है। बिजनेसमैन ने क्या किया, बिजनेसमैन ने कैश उसके बिजनेस को दिया है, तो कैपिटल को रूल अप्लाई करना है, क्रेडिट द गिवर। बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये जो ट्रांजैक्शन है, सोल्ड प्राइवेट कार, सोल्ड प्राइवेट कार, तो इसका बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्राइवेट कार सोल्ड, इसका बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी एंट्री करना नहीं है। सोल्ड प्राइवेट कार सोल्ड, इसका बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री होता नहीं है, बिकॉज कार ये क्या है, कार ये तुम्हारा प्राइवेट है, तो प्राइवेट कार सोल्ड, इसका बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करना नहीं है। आपने प्राइवेट कार सोल्ड करके जो अमाउंट आया, वो अमाउंट आपने क्या किया, वो अमाउंट आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। बाय सेलिंग द प्राइवेट कार, व्हाटएवर द मनी यू हैव ऑब्टेन्ड, दैट मनी यू हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, तो इन्वेस्टेड इन बिजनेस, इसके दो अकाउंट कौन से, कैश अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, therefore debit, and businessman is the giver, businessman is the giver, तो capital account is credit। तो journal entries का cash account debit to capital account 3000। तो प्राइवेट कार सोल्ड, प्राइवेट कार सोल्ड, इसका बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री करना नहीं है। प्राइवेट कार सोल्ड, इसका बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री होता नहीं है। बिजनेसमैन ने क्या किया, प्राइवेट कार सोल्ड करके जो अमाउंट आया, ये अमाउंट उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, इसका एंट्री होना है, तो इसका जर्नल एंट्री कैश अकाउंट टू कैपिटल। नरेशन ऑफ दिस बी, private car sold and amount invested in business। नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग प्राइवेट कार सोल्ड एंड अमाउंट invested in business। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है, पेड इनकम टैक्स ₹600, पेड इनकम टैक्स ₹600। इनकम टैक्स को अंडरलाइन करना है, इनकम टैक्स को वर्ड लिखना है ड्राइंग्स, इनकम टैक्स के लिए वर्ड है ड्राइंग्स। ये जो ट्रांजैक्शन है पेड इनकम टैक्स, ये ट्रांजैक्शन आपका सम नंबर 19 में आया हुआ है। 19 सम जो है, सम नंबर 19 के अंदर ट्रांजैक्शन है इनकम टैक्स ₹180, तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स का नोट लिख के दिया हुआ है। इनकम टैक्स, दिस इज द पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेसमैन। इनकम टैक्स ये क्या है, ये बिजनेसमैन का पर्सनल एक्सपेंस है, एंड ऑल पर्सनल एक्सपेंसेस दे आर डेबिटेड टू द ड्राइंग्स अकाउंट। Income tax, this is the personal expense of the businessman. All personal expenses of businessman, they are debited to drawings account. तो ट्रांजैक्शन जो है पेड इनकम टैक्स ₹600, तो इनकम टैक्स के लिए आपको अकाउंट लिखना है ड्राइंग्स। एक अकाउंट है ड्राइंग्स अकाउंट एंड सेकंड अकाउंट है कैश अकाउंट।
इनकम टैक्स के लिए वर्ड है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स दिस इज पर्सनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट जो है, ड्राइंग्स अकाउंट दिस इज ऑलवेज डेबिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ड्राइंग्स को क्या रहता है, ड्राइंग्स को ऑलवेज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमेशा डेबिट रहता है। ड्राइंग्स इज ऑलवेज डेबिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के अंदर ड्राइंग्स को क्रेडिट आता ही नहीं है। व्हेनेवर यू राइट ड्राइंग्स इट इज ऑलवेज डेबिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैश को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश इज गोइंग आउट। ट्रांजैक्शन है पेड इनकम टैक्स ₹600, पेड इनकम टैक्स ₹600, तो 600 रुपीस गोइंग आउट, तो कैश इज गोइंग आउट, देयरफॉर क्रेडिट। इनकम टैक्स के लिए आपने वर्ड लिखना ड्राइंग्स। इनकम टैक्स को वर्ड है ड्राइंग्स। The journal entry will be drawings account debit 600 to cash account 600। इसका नरेशन लिखना है being income tax paid, नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग इनकम टैक्स पेड। तो इनकम टैक्स के लिए वर्ड लिखना है, इनकम टैक्स के लिए वर्ड है ड्राइंग्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, आनंद took away goods, आनंद took away goods of ₹100 for personal use। आनंद took away goods of ₹100 for personal use। अंडरलाइन द वर्ड पर्सनल यूज। पर्सनल यूज को अंडरलाइन करना है। पर्सनल यूज के लिए वर्ड है ड्राइंग्स। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, आनंद टुक अवे गुड्स फॉर पर्सनल यूज, इसके दो अकाउंट्स, एक अकाउंट है ड्राइंग्स अकाउंट एंड गुड्स अकाउंट। ड्राइंग्स दिस इज पर्सनल अकाउंट एंड गुड्स रियल अकाउंट। ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स ये पर्सनल अकाउंट है, तो गुड्स ये रियल अकाउंट है। ड्राइंग्स अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट। whenever you write the word drawings it is always debit in the books of accounts। अकाउंट्स के अंदर ड्राइंग्स ये हमेशा क्या रहता है, डेबिट रहता है। ड्राइंग्स ये किसका अकाउंट है, दिस इज द पर्सनल अकाउंट ऑफ द बिजनेसमैन। ड्राइंग्स दिस इज द पर्सनल अकाउंट ऑफ द बिजनेसमैन। गुड्स को रियल का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुड्स आर गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। गुड्स आर गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। ट्रांजैक्शन आपको दिया है, आनंद took away goods, आनंद took away goods, अंडरलाइन द वर्ड took away goods, took away goods, तो goods are going out from the business, the goods will be given credit। तो जर्नल एंट्रीज का ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, इसका नरेशन बी गुड्स withdrawn for personal use। नरेशन जो है, नरेशन इसका being goods withdrawn for personal use।
Last transaction. Last transaction. Sold goods for cash. Sold goods for cash to A, rupees 4,000 at 10% trade discount, 5% cash discount. Sold goods for cash to A, 4,000, 10% trade discount, 5% cash discount. यहाँ पे अंडरलाइन करना है for cash. Sold goods for cash. तो for cash को अंडरलाइन करना है. इस ट्रांजैक्शन के 3 अकाउंट्स, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, सेल्स अकाउंट. कैश अकाउंट है रियल अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, सेल्स अकाउंट इज आल्सो नॉमिनल अकाउंट. कैश रियल अकाउंट, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट, सेल्स नॉमिनल अकाउंट. कैश अकाउंट को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश इज कमिंग इन. कैश अकाउंट को डेबिट है, डिस्काउंट अकाउंट इज आल्सो डेबिट. ट्रांजैक्शन जो है ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश. सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश इज कमिंग इन, देयरफॉर डेबिट. इफ कैश अकाउंट इज डेबिट, डिस्काउंट आल्सो डेबिट. सेल्स अकाउंट को नॉमिनल का रूल लगेगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो सेल्स जो है सेल्स इट कम्स अंडर इनकम. सेल्स क्या है, सेल्स से इनकम है, सेल्स विल बी गिवन क्रेडिट. Now the calculation of this, 4,000 rupees पे पहले 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 400 rupees, this is ट्रेड डिस्काउंट. $4,000 minus 400, तो रिमेनिंग अमाउंट आ गया 3600. ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट इज 3600. दिस 3600 यू हैव टू राइट इन फ्रंट ऑफ सेल्स. ये सेल्स का अमाउंट आ गया. ऑन दिस 3600 फर्दर यू हैव टू कैलकुलेट 5% कैश डिस्काउंट. 5% कैश डिस्काउंट, दिस विल बी कैलकुलेटेड ऑन 3600. 3600 पे 5%, so this amount comes to 180. पे 180 आ गया कैश डिस्काउंट. 180 रुपीस कैश डिस्काउंट. ये कैश डिस्काउंट 3600 में से माइनस करना है, तो 3600 माइनस 180, तो रिमेनिंग अमाउंट आएगा आपका 3420. दिस इज कैश. तो 4000 पे 10%, 400 रुपीज है ट्रेड डिस्काउंट. 4000 में से 400 को माइनस करना है, तो 4000 माइनस 400, तो रिमेनिंग अमाउंट आता है 3600. ये सेल्स का अमाउंट आ गया. 3600 पे कैलकुलेट करना है 5% कैश डिस्काउंट, तो 3600 का 5% 180 रुपीस आ गया कैश डिस्काउंट. 3600 में से 180 माइनस करना है, तो 3600 माइनस 180 कैश का अमाउंट आ गया 3420. नाउ द जर्नल एंट्री ऑफ दिस. कैश अकाउंट डेबिट 3420,
cash account debit 3420, discount account debit 180 to sales account 3600. Cash account debit 3420, discount account debit 180 to sales account 3600. इसका नरेशन being sold goods for cash at 10% trade discount and 5% cash discount. Narration जो है being sold goods for cash, being sold goods for cash at 10% trade discount and 5% cash discount.